आज हम विषम चक्रीय यौगिकों वाली चैप्टर में जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है आपका आइसोफिनोलिन। ठीक है, आइसोफिनोलिन की जो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको बताया है कि आइसोफिनोलिन के संश्लेषण की जो विधियां हैं उन विधियों में एक विधि है आइसोफिनोलिन की बनाने की जो एक विधि है उसका नाम है बिस्ला नेफ्टी और राल्स्की संश्लेषण। आइसोफिनोलिन की थोड़ा सा मैं संरचना के बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है जिसके अंतर्गत इस प्रकार की डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है। थोड़ी सी इसकी अगर आप फिनोलिन की संरचना के साथ में अगर नजर डालते हैं तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अंतर है। यहाँ जो नाइट्रोजन परमाणु है वो कुछ इस प्रकार से इस स्थिति पर होता है, जबकि आइसोफिनोलिन के अंदर ये इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये फिनोलिन की स्ट्रक्चर है और ऊपर वाली ये आइसोफिनोलिन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर संश्लेषण की यह जो विधि है इस विधि के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक्टिव फेनिल जो एमीन मॉलिक्यूल है वो इस RCOCl के साथ में एसिडीकरण दर्शाता है और जिससे कुछ इस प्रकार से संरचना बनती है CH2 N डबल बॉन्ड C। इस प्रकार की, ठीक है। अब ये जो संरचना बन रही है इस प्रकार की, इसके अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल की जो है क्रिया होती है P डबल बॉन्ड O Cl के साथ। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है जिससे कि आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस प्रकार से उत्पाद बनाएगा, लेकिन इसके निर्जलीकरण की जो प्रक्रिया है अगर हम P2O5 के साथ कराते हैं तो इसकी P2O5 के साथ जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया से हमारा जो उत्पाद बनता है, अगर आप इसको देखेंगे P2O5 वाली इस प्रक्रिया से, तो पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। P2O5 के साथ जो अभिक्रिया होगी इसकी, उसमें अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है उस इस अभिक्रिया से जो है किस प्रकार से जो संपन्न होती है उसमें इसकी इनोलिक फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसकी ये जो इनोलिक फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से संरचना बनाती है। इनॉल नहीं दिखेगा आपको, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की बना देता हूँ यहाँ पर।
इस प्रकार से। और ये जो इस प्रकार की जो संरचना बन रही है, इस संरचना के P2O5 की उपस्थिति में चक्रीकरण, ये जो संरचना बन रही है ये इससे बन रही है, ठीक है। और इसकी ये जो है चलावनीयता के द्वारा ये जो इनॉल फॉर्म बन रही है, इसके चक्रीकरण से कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। और चक्रीकरण के साथ में ही इसका विलहाइड्रोजनीकरण भी हो रहा है, तो जिससे ये प्रोडक्ट आपका बनता है। अगर हम इसकी इस अभिक्रिया को जरा इस स्टेप से देखते हैं तो किस प्रकार से जो है POCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया दर्शाती है, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। अब मैं आपको ये अभिक्रिया POCl3 की उपस्थिति में किस प्रकार से संपन्न होती है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जो मॉलिक्यूल है आपके पास POCl3, उसमें ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन इस तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ से Cl जो है वो निकल जाएगा। यहाँ से Cl जब निकलेगा तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि N डबल बॉन्ड C पॉजिटिवली चार्ज R O P Cl Cl, कुछ इस प्रकार की ये संरचना बनती है। अब ये जो संरचना बन रही है, इस संरचना में यहाँ का लोन पेयर इस कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार की संरचना देखने को आपको मिलती है। ये जो संरचना देखने को मिल रही है, इसमें इस प्रकार से जो है मॉलिक्यूल अभिक्रिया दर्शाता है। आप देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस पॉजिटिव चार्ज को संतृप्त करने के लिए यहाँ से H पॉजिटिव जो है बाहर निकलेगा, जिससे हमारी जो संरचना बनेगी कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है। इस प्रकार की कुछ संरचना बनती है। अब ये जो संरचना आपके लिए बन रही है, इस संरचना में नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, जिससे कि हमारे पास जो संरचना बनेगी उस संरचना के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में ये चक्रीय संरचना आपको देखने को मिलेगी और साथ में ही आपको देखने को मिलेगा P O नेगेटिव O Cl Cl।
ये जो बन रही है संरचना, इसमें -H पॉजिटिव आयन के निकलने से कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, जिससे ये बनता है। और फिर इसका जब विहाइड्रोजनीकरण जब हम कराते हैं तो इसके विहाइड्रोजनीकरण से जो मॉलिक्यूल बनता है वो आइसोफिनोलिन का मॉलिक्यूल होता है। इस आइसोफिनोलिन के मॉलिक्यूल में कुछ इस प्रकार से आपको उत्पाद बनता है। नेक्स्ट जो संश्लेषण का मेथड है, बनाने की विधि है, उस विधि में आप देखेंगे कि पिक्टेट स्पैंगुलर संश्लेषण। दूसरी विधि है पिक्टेट स्पैंगुलर संश्लेषण। ये जो पिक्टेट स्पैंगुलर संश्लेषण है उस पर भी हम यहाँ पर विचार करेंगे। किस प्रकार से जो है आइसोफिनोलिन का मॉलिक्यूल बनता है। ये एक्टिव जो है बीटा पहले एक्टिव एमीन का जो मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार से एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ में अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है और इससे कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इस प्रकार से कुछ मॉलिक्यूल बनता है। क्योंकि ये अम्लीय माध्यम के अंदर अभिक्रिया होती है, इसका लोन पेयर इससे आसानी से जुड़ जाता है, जिससे कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है। ठीक है। अब इसके बाद जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो लोन पेयर है ये इधर शिफ्ट होगा, ये इस तरफ कार्बन पर अटैक करेगा और इस कार्बन के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कुछ चक्रीकरण के कारण जिस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है ये बन जाता है। यहाँ पर H ये संरचना आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक है। ये बॉन्ड इस तरफ बन रहा है, इससे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को संतृप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार से ये जो है हाइड्रोजन निकलेगा और इस प्रकार की संरचना बनेगी। दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा ये, और जब हम इसका विहाइड्रोजनीकरण करा देंगे पैलेडियम और कार्बन चारकोल की उपस्थिति में, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास मॉलिक्यूल आइसोफिनोलिन का बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पैलेडियम की क्रिया एल्डिहाइड के साथ हो रही है, जिससे इस प्रकार की संरचना जो अम्ल की उपस्थिति में कुछ इस प्रकार की संरचना में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होकर के ये चक्रीकरण हो रहा है। यहाँ पर चक्रीकरण, और इस चक्रीकरण के बाद में इसके विहाइड्रोजनीकरण होने पर इस प्रकार से आइसोफिनोलिन जो है वो संरचना देखने को मिलती है। तीसरी विधि पर हम विचार करते हैं उसकी, और वो विधि है आपके पास में पोमेरोंज प्रिंस संश्लेषण।
पोमेरॉन्स फ्रिंज संश्लेषण जो है उस पर हम विचार करेंगे। इस प्रकार से पोमेरॉन फ्रिंज संश्लेषण होगा जिसमें एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड जो है उसकी अभिक्रिया होगी। इस प्रकार से ये संरचना बनेगी जिसके अम्लीय माध्यम में ये इसके लोन पेयर पर आकर के जुड़ जाएगा और इसके यहाँ जुड़ने से जो है कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। इस प्रकार की संरचना जो है यहाँ पर बनती है। इस संरचना के बनने से ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट होगा और ये इस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन लेकर के C2H5OH का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कुछ इस प्रकार से चक्रीय जो है संरचना देखने को आपको मिलेगी जिसमें O(C2H5) यहाँ पर होगा और इस प्रकार से H और OH यहाँ से निकला है तो यहाँ पर इस प्रकार से H जो है वो आयन वो बनने से इसका एरोमेटिक सतह जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है जिसके इस प्रकार से शिफ्ट करने से ये मॉलिक्यूल जो है कुछ इस प्रकार की संरचना दर्शाता है। डबल बॉन्ड दोबारा से जनरेट हो जाएगा O(C2H5) डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। अब इसके इस प्रकार से निष्कासित होने पर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है। यहाँ से C2H5OH निकलने से आइसोक्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। ये इस प्रकार से संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के अंदर अल्फा एमिनो जो है एल्डिहाइड या हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो कीटोन है एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जो है अल्फा एमिनो जो आपका एसिटल है उसके साथ में क्रिया कर रहा है अल्फा एमिनो एसिटल और इसकी क्या हो रही है इसके साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ इसकी अभिक्रिया होने पर इस प्रकार से जो है ये मॉलिक्यूल बनता है। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटाइजेशन बना रहा है दर्शा रहा है और चक्रीय संरचना से आइसोक्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है। आइसोक्लोरीन की संरचना पर हम विचार करते हैं किस प्रकार से ये एरोमेटिक गुण दर्शाती है और इस प्रकार से संरचना। तो आप देखेंगे कि आइसोक्लोरीन की निम्न प्रकार की अभिनाभी संरचनाएं होती हैं।
एक संरचना, दो संरचना, तीसरी संरचना, चौथी संरचना, इस प्रकार से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं और इसकी कुछ इस प्रकार की जो संरचना है वो बनती है। देखते हैं तो ये इसकी संरचना बनती है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये पांच इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। आइसो अनुनादी संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अनुनादी संरचनाओं को बना करके देख रहे हैं किस प्रकार से अनुनादी संरचना इसकी बनती है। हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। अगर आप इसकी जो स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं और वाइटल जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से होगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस प्रकार से बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से इसकी ये संरचना होती है। इसमें हाइड्रोजन 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 जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप उनकी जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रुप है और इन की इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस तरह ऐसे चर्चा करता हूँ तो कितने इसके अंदर सी एन यानी कि कार्बन ये और एच यानी हाइड्रोजन की संख्या की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पास इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से इसके पास हाइड्रोजन है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये 7 इस प्रकार से इसके पास 7 जो हाइड्रोजन है ये इसकी संरचना है जिसके अंदर आप देखेंगे ये जो बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इसके अंदर बॉन्ड है दोबारा से काम कर लीजिए 6 7 8 9 9 सिग्मा
bonds are due to carbon sp2 and carbon sp2 hybridization या ओवरलैपिंग ठीक है। नो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो 2 सिग्मा bonds are nitrogen sp2 and carbon sp2 overlap. Similarly 7 जो है इसके अंदर 7 carbon hydrogen where the carbon is sp2 hybridized and hydrogen is s orbital. So this is the diagrammatic representation of the number of sigma bonds are formed due to this kind of calculation. Here the 5 bonds formed due to this. यानी ऊपर वाली पानी को आप ऊपर वाली पानी से मिलाएंगे और नीचे वाली जो पानी है उसको आप नीचे वाली पानी से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऊपर वाली पानी को मिलाया गया है और ऊपर वाली पानी से। और अगर आपके पास देखने के लिए कोई और चौक होती है तो आप बताता नीचे वाली पानी, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, नीचे वाली पानी जो है वो नीचे वाली पानी से इस प्रकार से जो है मिलेगी। ठीक है, नीचे वाली पानी कैसे मिलेगी, नीचे वाली पानी के इस प्रकार से मैं इसको इस करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इसको देख सकें। तो नीचे वाली पानी जो है वो नीचे वाली पानी से और ऊपर वाली पानी जो है वो ऊपर वाली पानी के साथ में इस प्रकार से जो है ओवरलैपिंग करके इसका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, जो पाई जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान रूप से स्थानांतरित होती है। ठीक है, आज मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा। अब आगे की जो चर्चा है उसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कल हम इसके आगे की विचारधारा पर चर्चा करेंगे।